हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है किसके ऊपर है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं आज का जो टॉपिक है वो है लोन गारंटर या फिर को एप्लीकेंट। दोस्तों, आप कभी ना कभी किसी के लोन में को एप्लीकेंट या फिर गारंटर ज़रूर बनते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें मैंने बताया है कि आपको कैसे अलर्ट रहना है, किस लिए अलर्ट रहना है, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, इसी तरह का मैं और भी वीडियो लाते रहता हूं आपके लिए, नॉलेज के लिए, लोन से रिलेटेड, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे कि लोन में क्या हम कर सकते हैं, लोन से रिलेटेड क्या जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नया डालूँ तो आप तक तुरंत जल्दी पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आज का जो टॉपिक है को एप्लीकेंट या फिर लोन गारंटर। फ्रेंड्स, आपने ये देखा होगा कि आपके फैमिली सर्कल में या फिर फ्रेंड सर्कल में जब भी वो कोई लोन लेते हैं तो कभी कभी उनको लोन गारंटर या फिर को एप्लीकेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए उनको नीड पड़ती है जब उनके सिविल में कोई डिफ़ॉल्ट या फिर कुछ कमी नज़र आती है, तब बैंक वाले उनसे ये कहते हैं कि आप कोई एक लोन गारंटर दे दीजिए या फिर आप अपने लोन में किसी को एप्लीकेंट ऐड कर लीजिए। तो जो लोन ले रहा होता है वो आपसे कहते हैं कि भाई, या फ्रेंड्स या जो भी हैं उनके, वो ये कहते हैं कि आप मेरे लोन में को एप्लीकेंट बन जाइए या फिर गारंटर बन जाइए। तो फ्रेंड्स, आप लोन गारंटर बन सकते हैं, को एप्लीकेंट भी बन सकते हैं दूसरे के लोन में, उसमें कोई इशू नहीं है। इससे आपका फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदे की बात करें तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो वो लोन ले रखा है जिसमें आप को एप्लीकेंट या लोन गारंटर हैं, वो लोन आपके भी सिविल में रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर वो ईएमआई टाइम से पे कर रहे हैं अपने लोन की तो आपका भी सिविल स्कोर अच्छा होते चला जाएगा धीरे धीरे। और इन केस अगर उन्होंने जो लोन ले रखा है जिसमें आप को एप्लीकेंट या गारंटर हैं, तो अगर उन्होंने ईएमआई टाइम से नहीं पे कर रहे हैं या फिर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं लोन में, तो जैसे जैसे उनका सिविल डाउन होगा ठीक उसी तरीके से आपका भी सिविल डाउन होगा जो उसमें गारंटर होगा या फिर को एप्लीकेंट होगा। इसके बाद जब आप कभी आपको लोन की नीड होती है, जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि आपका तो सिविल बहुत ही ख़राब है, आप किसी लोन में गारंटर या को एप्लीकेंट थे, उसकी ईएमआई टाइम से नहीं गई है, जिसकी वजह से आपका भी सिविल ख़राब है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने थंबनेल में बता रखा है कि आप जब लोन गारंटर हैं या फिर को एप्लीकेंट हैं तो आप सावधान रहें। तो सावधान रहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि जिसके भी लोन में आप को एप्लीकेंट या गारंटर हैं, उनसे आप टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए कि आपका जो लोन चल रहा है वो सही से ईएमआई जा रही है या नहीं जा रही है, या फिर कोई पेमेंट डिले तो नहीं है, या फिर लोन कब क्लोज हो रहा है। वो सारी अपडेट हर 2-3 महीने में उनसे लेते रहिए ताकि आपको अपडेट रहे कि हाँ, उस लोन में क्या चल रहा है। ट्रैकिंग जब तक नहीं लोगे, इन केस अगर उन्होंने लोन डिफ़ॉल्ट कर रखा है तो आने वाले टाइम में अगर आपको लोन की नीड होती है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है वो। तो फ्रेंड्स, आप लोन गारंटर या फिर को एप्लीकेंट दूसरे के लोन में बन सकते हैं, बट यही है सारी चीज़ें कि आपको ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी होगा कि ईएमआई रीपेमेंट टाइम से जा रही है या नहीं जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही जानकारी देना था कि आप अगर किसी के लोन में गारंटर या को एप्लीकेंट बनते हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने किसी नज़दीकी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।